जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री से संबंधित कुछ प्रश्न। लाइंस एंड एंगल्स से संबंधित प्रश्न है। पिछले वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 6 हमने पढ़ाया है, 6.1 और 6.2। तो 6.1 में जो हमने महत्वपूर्ण बातें बताया है लाइंस और एंगल्स के बारे में, उसी से संबंधित आज का प्रश्न है। तो रैखिक युग्म हमने पढ़ाया है 6.1 में, और 6.1 में जो रैखिक युग्म पढ़ाया है उसी से संबंधित आज हम प्रश्न बनाएंगे। लेकिन ये आपके चैप्टर का नहीं है, चैप्टर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये आपके चैप्टर से संबंधित प्रश्न है जो कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है या ये कंपटीशन में पूछता है। आगे के समय में जब आप ग्रेजुएट करने के बाद किसी सर्विस के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तो उसमें ये प्रश्न सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको हम बताते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल से हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो एंगल का जो सम होता है वो ही 90 डिग्री होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कोटि पूरक कोण, तो दो एंगल, माना कि पहला अगर एंगल x है और दूसरा y है, तो x + y = कितना 90 डिग्री। ये आपका कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। तो दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। चलिए, तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। तो पहला कोण कह रहा है कि एक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। तो पहला कोण अगर x है तो दूसरा क्या है? y है। तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो उसे हम कोटि पूरक कहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि जो आपका कोण है, क्या कोण है उसको लिखेंगे। माना कि कोण जो है आपका, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ऐसे नहीं लिखेंगे, माना कोण की माप, माना कोण की माप इक्वल टू कितना? x। और यहाँ पर कोण की माप का पूरक कोण कोण की माप का पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। इसलिए कि अगर पहला कोण x है तो दूसरा कोण निकालेंगे तो कितना? 90 डिग्री में से x अगर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण निकल जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए पहला कोण अगर 40 डिग्री दिया है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 में से अगर 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। मतलब कि 40 और प्लस 50 दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया, आपका कोटि पूरक आया। तो 40 प्लस 50 मिलने पर कितना आ गया? 90। दोनों कोणों का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये कोटि पूरक कोण है। तो इस तरह से लिखिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि कोटि पूरक कोण का 4 गुना। तो पहला कोण बोला एक कोण, तो एक कोण कितना आपका? x है। अब कोटि पूरक का 4 कोण, तो यहाँ पर आपका कोटि पूरक कितना लिखे? 90 डिग्री माइनस x, इसी का 4 गुना है, तो गुना 4 यहाँ पर कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 90 में भी होगा, एक बार x में होगा, इसलिए कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट टूटेगा तो ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। तो 90 में 4 से करेंगे तो 9 होगा 36, 360 डिग्री और माइनस ये 4x। ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा इधर, तो x + 4x = 360 डिग्री। तो 5x = 360। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 में 5 से भाग देंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा? 72। तो आपका x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू 72 डिग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन लिख लीजिएगा 72 डिग्री। अब दूसरा नंबर, उस कोण की माप
ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो यहाँ पर सेम टू सेम इसी के जैसे बनाएंगे। माना कोण की माप इक्वल टू कितना x, और कोण की माप का संपूरक इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x बराबर 180 माइनस x, और यहाँ पर कह रहा है आपका संपूरक कोण का 5 गुना। तो संपूरक कोण कितना माने हैं यहाँ पर, संपूरक कोण का 5 गुना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, जिसके साथ ये गुना कर रहा है उसी के साथ हम गुना लिख देंगे प्रश्न जैसे जैसे बोला है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 18 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 25 90 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। एक जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, माइनस 5x हो जाएगा। ये 5 इधर आएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा x प्लस 5x इक्वल टू कितना 900। अब कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 900 डिग्री। 6 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 900/6, कितना हो जाएगा 15 माने 150। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक है। यहाँ पर जो 15 150 डिग्री होगा तो x का वैल्यू कितना 150 डिग्री आपका आएगा। उस कोण की माप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलो हो गया। अब देखिए इसको आप रेशियो से भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रेशियो से हम कैसे बनाएंगे, तो रेशियो के लिए अनुपात से बनाने के लिए आपको 1-2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा और बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। देखो अनुपात में बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें ध्यान दिया जाता है कि कितना गुना या कितना भाग किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर कोटि पूरक यहाँ पर लिखा है, कोटि पूरक का गुना लिखा है। तो का और से जिसके साथ रहेगा ना, मतलब कि से 5/3 भाग, या यहाँ पर लिखा रहेगा का 10 गुना। तो का और से जिसके साथ रहेगा उसी पर ध्यान देना है। तो देखो 4 गुना का मतलब कि 4/1 होता है। 5 गुना कहेगा तो 5/1 रहेगा। या यहाँ पर लिख देगा कि का 3/2 गुना, या 3/3, या तिहाई लिख देगा, 2/3 लिख देगा। 2/3 मतलब कि 2/3 लिख देगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा का और सी जिसके साथ लगा रहे ना उसका वैल्यू नीचे वाला। तो देखो यहाँ पर पूरक कोटि पूरक के साथ यहाँ पर लिखा है 4 गुना। तो का कोटि पूरक के साथ लगा है तो इसका वैल्यू नीचे वाला, तो मतलब नीचे क्या है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पहला कोण x है और दूसरा y है। तो पहला कोण आपका x और दूसरा कोण y। तो यहाँ पर कोटि पूरक को हमने y माना है, तो y जो है आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पहला ये कोण जो है कितना होगा x है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा। तो मतलब नीचे वाला आ गया जिसके साथ का और से जुड़ा हुआ है, तो बाकी जो होगा ऊपर वाला होगा। ठीक, तो मैंने लिख दिया। अब रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि माना कि अनुपातिक कोण x है, तो हम लोग अनुपातिक कोण क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसका मतलब कि ये 4x और ये कितना x, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना 90 डिग्री के बराबर आता है। तो ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 90/5 इक्वल टू कितना 18 डिग्री। अब यहाँ पर कहिएगा कि 18 डिग्री, यहाँ पर x का वैल्यू 72 डिग्री आया था, यहाँ पर आपका 18 डिग्री आया, तो नहीं, यहाँ पर जो है ये कोण की माप x माने थे, और यहाँ पर जो x है ये अनुपातिक मान x आया है। तो अनुपातिक एक मान x आया है, तो यहाँ पर जो पहला कोण x 4x है, तो यहाँ पर 4 में x से मल्टीप्लाई है, तो मैंने 4 में आपका 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री। x का मान कितना 72 डिग्री और y का मान 18 डिग्री। तो पहला कोण आपका क्या था x था, और दूसरा कोण क्या था y था। इस तरह से आप दूसरा नंबर भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, ये x है और ये कितना y है,
तो देखिए 5 गुना है, तो का किसके साथ, सप्लीमेंट्री के साथ, संपूरक के साथ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए कि 5 गुना है तो 5/1 हम लिख सकते हैं। तो का किसके साथ, सप्लीमेंट्री के साथ, का सप्लीमेंट्री के साथ है तो का और से जिसके साथ लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला रहेगा। तो हमने नीचे वाला का वैल्यू कितना, 1 लिख दिया, और शेष का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला। अब इसका अनुपातिक मान कितना मान लेंगे, x, तो 5x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बट्टा x इक्वल टू 180/6 हो जाएगा। 6 से कटा दीजिए 30, x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए ये अनुपातिक कोण जो है आपका x का वैल्यू है 30 डिग्री, और यहाँ पर आपका अनुपात में कितना था, 5 और 1। तो आप 5 में 30 5x है, तब x का वैल्यू रख दीजिए, 5 × 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। देखिए आपका यहाँ पर भी 150 डिग्री आया था और यहाँ पर भी 150 डिग्री, आपका मान सही आंसर आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा, बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। तो माना कि पहला कोण x है और अपने पूरक कोण की माप का तो उसका मान क्या होगा, y है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोण की माप या माना कोण की माप इक्वल टू कितना, x, अपने पूरक कोण की माप अब यहाँ पर लिखेंगे कोण की माप का पूरक कोण क्या होगा, कोण की माप के पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस x। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूरक कोण की माप से 20 अधिक है, तो 20 इधर अधिक है तो हम इधर ना लिखकर आप यहीं पर ही आप 20 जोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा क्यों, बराबर के लिए। अगर ये 20 अधिक है तो बराबर का हमने साइन दिया है ना, तो बराबर के लिए क्या करेंगे, इधर 20 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये 30 है और ये कितना है, 10 है, तो इसका मतलब कि हम बराबर के यहाँ पर साइन दिए हैं तो ये बराबर तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह से हमने यहाँ पर बराबर का साइन दिया है तो बराबर के लिए यहाँ पर 20 जोड़ा है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 और 20 को 110 और माइनस x है, x इधर आएगा तो x प्लस x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 110 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110/2 से कट जाएगा 55 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपका 55 डिग्री नहीं है, आप एक ऑप्शन लिख लीजिए, 55 डिग्री आपका आंसर होगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि कोण इतना तथा इतना आपस में पूरक हो, तो पूरक हो इसका मतलब कि दोनों का जो सम है 90 डिग्री के बराबर। दो एंगल दिया है तो दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पर बोला है ना कि दोनों क्या है, पूरक है, दोनों कोटि पूरक है, तो इसका मतलब कि दोनों का जोड़ जो है क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में 90 डिग्री के बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये 2x और x मिलकर कितना हो जाएगा आपका 3x। तो 3x और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 30, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस नहीं रहेगा। अब ये 30 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 3x इक्वल टू 90 प्लस कितना हो जाएगा 30, ये जोड़ने पर 120 डिग्री आएगा।
एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 120/3 कितना हो जाएगा 40। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आपका। इसमें पूछ रहा है कि एक्स का मान, तो एक्स का मान ऑप्शन नंबर बी होगा 40 डिग्री आंसर। अब ये देखिए 5वां नंबर, अभी हमने बताया कैसे बनेगा अनुपात में। तो यहाँ पर लिखेंगे माना के अनुपाती के कोण क्या है, एक्स है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण जो है आपका 4x और 5x मान लेंगे। 4:5 दिया है तो लिखेंगे माना के अनुपाती कोण क्या है, x है। तो कितना हो जाएगा 4x + 5x इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से 9 से कट जाएगा 10 बार में, x के बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। x का मान 10 है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कितना है 5 है, तो इसको माने थे 5x, x का वैल्यू रख लीजिए 10 कितना आ जाएगा 50। आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। सेम उसी के जैसा है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री का अनुपात दिया है 11 और 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11x प्लस कितना 7x इक्वल टू 180। यहाँ पर जोड़ेंगे 18x इक्वल टू 180, 18 से कट जाएगा 10 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 डिग्री। यहाँ पर छोटा एंगल पूछ रहा है, तो छोटा कितना है 7, तो 7 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन अभी। हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। देखिए टाइप 2 में समझना है कि यदि कोई सीधी रेखा है, अगर कोई सीधी रेखा है और उस पर सीधी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है, उसका एक बिंदु मिलता है, तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है एक स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। रिजु कोण जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम रैखिक युग्म से लेकर चलेंगे तो ये सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर, इसलिए कि ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा स्ट्रेट एंगल। हम यहाँ पर कहेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है कितना है 180 के बराबर, टोटल ए ओ और ये बी 180 के बराबर है। और ए ओ बी को देखो यहाँ पर 3 भाग में बटा है, 1 भाग 2 भाग और कितना 3 भाग। तो तीनों का जोड़ जो होगा क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका क्या लिखेंगे कि x + 10 + 60 प्लस कितना x + 30 इक्वल टू कितना 180 के बराबर होगा। x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x, तो कितना हो जाएगा 2x। और ये देखिए 60 और 30 90 और 90 और 10 कितना हो जाएगा 90 10 100 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 100। तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ये 100 जो है इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, प्लस में है तो 2x इक्वल टू 100 हो जाएगा। 180 माइनस 100 तो कितना बचेगा 80। अब ये जो 80 है 80 में 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग जाएगा तो कितना बार में कटेगा 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 डिग्री आ गया। आपका x का मान ही पूछ रहा था, x का मान ऑप्शन नंबर डी 40 होगा। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको कभी भी देखना है कि हमारा इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले के वीडियो में हमने बना दिया है, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पर बताते हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति जो है XY और MN, XY एक लाइन है और एक MN रेखा है, और इस पर एक बिंदु क्या है O है, और इस पर जो है एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर। यदि एंगल POY, देखो यहाँ से यहाँ तक POY 90 डिग्री है और A और B दिया है, रेशियो इसका दिया है। तो जो चीज़ पहले दिया रहता है ना उसका पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका A और B दिया है, तो A और B जो रेशियो है ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, आपका स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये एक तरफ जब 90 डिग्री बना रहा है तो दूसरा तरफ भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए कि ये स्ट्रेट एंगल है, रिजु कोण है।
यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऋजु कोण है। तो एक तरफ अगर 90 डिग्री तो दूसरा तरफ भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब कि रेशियो ए और बी जो है क्या है, 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 90 बटा में क्या हो जाएगा, 2 + 3। तो 90 बटा में कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब कि पहला जो होगा 18 × 2 हो जाएगा, और दूसरा जो होगा 18 × 3 हो जाएगा। तो ए का मान हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 डिग्री हो जाएगा, और बी का मान हो जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा से डिटेल से बनाते हैं इसको, डिटेल से बनाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, माना कि अनुपातिक कोण क्या है, x है। तो a = 2x और b = कितना, 3x, और दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। 2x + 3x = कितना, 90। 5x = कितना हो जाएगा, 90। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 बटा में 5 = 18। 18 डिग्री आ गया। तो पहला जो है 2x है, तो 2x का वैल्यू रख दीजिए, 2 × 18 तो 36 डिग्री आ गया। और यहाँ पर 3 × 18 = कितना हो गया, 54 डिग्री आ गया। आ गया। अब कह रहा है कि सी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे चूँकि MN एक सीधी रेखा है, चूँकि MN एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री के यहाँ पर एंगल बनेगा। स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बी का वैल्यू आपका जब 54 है, तो 180 में से अगर 54 डिग्री आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 126 डिग्री आ जाएगा। आपका एक कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो सी का मान क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बगल की आकृति, ये है आपकी आकृति, ये आकृति है। इस आकृति में कह रहा है कि AB और CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, सेम ऊपर के जैसे, फिगर के जैसे। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बना, प्रतिच्छेद करिए तो एंगल AOC और BOE। AOC किधर है, तो यहाँ से यहाँ तक AO और C ये एंगल, और BOE यहाँ से यहाँ तक एंगल 70 डिग्री है। तो जब ये दोनों 70 डिग्री है तो बीच वाला एंगल क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं कि चूँकि एंगल AOB = कितना, 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब इनको जोड़ने पर जब एक स्ट्रेट एंगल होगा हमारा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर हम एक एंगल इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = कितना, 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 और 3 का वैल्यू दिया है, एंगल 1 और 3 के मिलाकर कितना है, 70 डिग्री। तो एंगल 2 + कितना हो जाएगा, 70 = 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 - 70 = 110 डिग्री आपका आ गया। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, BO। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि एंगल BOD 40 डिग्री है। तो BOD ये वाला यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री दिया है, ये आपका 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, ये आपका 110 डिग्री आ गया, आपका 110 डिग्री आ गया है।
अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बी ओ ई, तो बी ओ ई यहाँ पर गलत बोल दिया, बी ओ ई नहीं निकलना है, यहाँ पर सी ओ ई, सी ओ ई तो दिया हुआ है, तो सी ओ ई ज्ञात करने, प्रतिवर्ती सी और ई ज्ञात करना है। तो एंगल सी ओ ई तो ज्ञात कर लिए, तो उसका प्रतिवर्ती हमारा क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो 250 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो बी ओ ई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि बी ओ ई कितना होगा, तो बी ओ ई यहाँ से ज्ञात होगा आपका, ये वाला एंगल हमको, एंगल 3 तो मिला नहीं है, एंगल 2 मिल गया, एंगल 2 क्या है, सी ओ ई है, तो सी ओ ई ज्ञात कर लिए 110 डिग्री, इसका प्रतिवर्ती बोल रहा है, तो प्रतिवर्ती मतलब 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा, तो हमने 360 डिग्री में से हमने घटा दिया, इसका कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। चलो अब बी ओ ई ज्ञात करना है, तो बी ओ ई ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे कि सी डी एक सीधी रेखा है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देखिए सी डी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री के बराबर, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए 180 डिग्री के बराबर बनेगा, तो यहाँ पर 110 मिल गया है, प्लस 40 मिल गया है, अब प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल 2 जो है आपका ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ से अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्ट्रेट एंगल बना है तो एंगल ए और बी का वैल्यू दिया है, तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू दिया है, ये दोनों को मिलाकर कितना दिया है, 120 डिग्री। अब प्लस एंगल 3 का मान निकालना है, 180। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो एंगल 3 का मान कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री हो गया। पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये कह रहा है कि एक्स का मान निकालिए, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होना चाहिए, 20 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 180। तो यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 20 माइनस प्लस में है तो यहाँ माइनस में चला जाएगा। तो 5x इक्वल टू 160 डिग्री, 5 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 32 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 32 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही। इसी तरह से छठा नंबर देखिए, छठा नंबर में क्या करेगा, a माइनस बी इक्वल टू 70। तो देखिए ए चूँकि ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा पहले, तो ए प्लस बी का वैल्यू जो होगा आपका 180 होगा। ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, इसलिए कि स्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। ये सीधी रेखा है, लीनियर पेयर एक्सियम से रैखिक युग्म अवगिरित से होगा। अब यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री। दोनों इक्वेशन को हल कीजिए, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये a और ये कितना हो जाएगा 2 है, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो a का मान कितना आया 125 डिग्री। आपका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर a का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में x का मान निकालिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा।
तो यहाँ पर 4x + 6x + 2x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर 6 4 10 2 12x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 बटा में 12 कितना 15 बार में x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह से आपका दिया है 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए कह रहा है कि डी ओ बी कहाँ है, तो यहाँ पर डी है, डी ओ बी, तो यहाँ पर डी है, ओ है और ये बी है। कह रहा है कि ओ सी, डी ओ बी को ओ सी तथा ए ओ डी, तो यहाँ से यहाँ तक ओ ए है, ओ है और ये डी है, को ओई समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए यहाँ पर जो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, इसको ये रेखा जो है समद्विभाजित करे, दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब कि एंगल 1 और 2 है, तो एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 2। अगर यहाँ पर एंगल ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर क्या है एंगल 4 है। इस तरह से ये बोल रहा है। तो कह रहा है कि एंगल ई ओ सी क्या होगा, ई ओ सी मतलब कि एंगल ई ओ सी जो कहने का मतलब इसका है कि ई ओ सी यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ए बी, चूँकि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब आपका ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। इसलिए एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो ए ओ बी पे कितना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 कितना 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एंगल 2 और 3 को सेम रखना है, एंगल 2 और 3 का ही वैल्यू निकलना है। तो जब जिसका वैल्यू निकलना है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एंगल 1 जो है हटाना है और एंगल 4 को भी हटाना है। तो एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, तो हम एंगल 2 लिख देंगे प्लस ये पहले से एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 है। एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एंगल 2 हो जाएगा, प्लस ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एंगल 3 हो जाएगा 180। देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए कितना होगा एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो ये 2 से भाग देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। आपका आंसर क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब इस तरह से 9 नंबर कह रहा है कि एंगल 1 और 2 का अनुपात दिया है। तो एंगल 1 और 2 यहाँ से यहाँ तक होगा कितना, एक ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 के बराबर है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना 3x और 2 का वैल्यू कितना 2x इक्वल टू कितना 180। 5x इक्वल टू कितना 180 बटा 5, ये कट जाएगा आपका x से, सॉरी यहाँ पर 5x होगा तो यहाँ पर ये 5 कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। आप कटाइए 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 जो है कितना हो जाएगा 36 दिया 108 डिग्री हो जाएगा, 36 में 3 से मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो गया। 36 गुना 2 कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 जो है उसका रेशियो 2 है, 72 डिग्री हो गया। अब क्या पूछ रहा है एंगल 3, तो एंगल 3 यहाँ पर है। तो देखिए ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो चूंकि एंगल 1 बराबर क्या होगा एंगल 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कितना हो जाएगा
108 डिग्री हो जाएगा। आपका 108 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, मिस्टेक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक ऑप्शन 108 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर आसानी से बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट एंगल बनेगा कितना, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर आसानी से लिखेंगे, ये ऊपर वाला ही जो हमने बताया उसी का है। यहाँ पर x प्लस 10 प्लस 60 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 180। तो देखिए 60 70 ये कितना 100, ये 2x बराबर है 180 माइनस यहाँ से 70 कर लेंगे। एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 110/2 55 डिग्री आएगा। आपका नन ऑफ दीज 55 डिग्री आएगा x का वैल्यू। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर 40, ये जो है 40 डिग्री है, b 80 है, यहाँ पर 80 डिग्री है, सी डी और ई एफ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधी रेखा देखना होगा, सीधी रेखा कहाँ कहाँ बन रहा है, कौन कौन सीधी रेखा है। तो जो सीधी रेखा है उसी पर हम काम करेंगे। तो पहले ए और बी दिया है, तो ए और बी के लिए आर एस जो है एक सीधी रेखा है, आर एस। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे आर एस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा, सरल कोण बनाएगा, रिजु कोण होगा। इसलिए हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। बी और ए का वैल्यू दिया है यहाँ पर 80 प्लस 40 प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 120, तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका एंगल एफ आ जाएगा। एंगल एफ का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए लास्ट में 60 किसका है, इसका है, तो ये आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ई का वैल्यू निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो पी क्यू आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जहाँ पर दो एंगल मिल गया तो तीसरा आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना 40 प्लस यहाँ पर 60 और प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना 180। एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री एंगल ई का वैल्यू। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 80 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन में इसमें दूसरा नंबर आपका एक ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू दूसरा नंबर यहाँ पर 80 डिग्री, ये ऑप्शन में आ रहा है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं डी का वैल्यू। तो डी के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन कौन होगा, फिर आर कौन होगा, यहाँ पर ई मिल गया। तो यहाँ पर एम और एल और एम को लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर दो का वैल्यू मिल रहा है, एफ और ई का वैल्यू हमको मिल गया, तो डी का आराम से मिल जाएगा। नहीं तो चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल ई और एफ का वैल्यू कितना 60 प्लस 80 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, ये जोड़ेंगे तो 140 होगा। तो एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आपका 40 डिग्री आ गया। डी का कितना डी का वैल्यू, तो जब डी का वैल्यू 40 डिग्री आ गया तो अब एंगल सी चाहिए। तो एंगल सी यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ए और बी का वैल्यू दिया है 40 प्लस 80 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस
120 इक्वल टू कितना 60 डिग्री। देखिए सी का वैल्यू आपका 60 डिग्री आ गया, डी का वैल्यू 40 डिग्री आ गया, ई का वैल्यू 80 और एफ का वैल्यू 60। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि एल ओ एम एक सीधी रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो इन सब का जोड़ जो होगा 180 के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे टी प्लस बी प्लस 50 प्लस टी माइनस 10 इक्वल टू 180। 2 गो टी है तो 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 केवल माइनस में है तो 20 में से 10 घटेगा 10 हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा 180। तो 2t इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। 2t है 2 से कटा दीजिए 60 बार में, t का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलो अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखना है, सीधी रेखा कहाँ है। जहाँ सीधी रेखा बनाएगा वहीं पर आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी सीधी रेखा ये वाला बना रहा है, सीधी रेखा। तो सीधी रेखा जब बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा। ठीक, तो 180 हो जाएगा तो पहला क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 1 प्लस कितना 65 डिग्री, या सबको जोड़कर 360 डिग्री के बराबर कर लीजिए। आपका सीधी रेखा नहीं मिल रहा है तो सबको जोड़ दीजिए, 360 डिग्री के बराबर कर दीजिए, क्योंकि एक बिंदु जो है 0 डिग्री रेडियस का एक वृत्त है और एक वृत्त का केंद्र जो होता है 360 डिग्री के एंगल बनाता है। तो यहाँ पर ये बिंदु एक केंद्र है, 360 डिग्री के एंगल बनाएगा। सबको जोड़ दीजिए 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 75 प्लस 1 प्लस 65 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 1 इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एक्स कितना है 3 गो है, 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस ये और ये जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा तो 70 140 240 इक्वल टू 360 डिग्री। 3x इक्वल टू 360 माइनस 240 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 120। 3x ये x 3 से कट जाएगा 40 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री आएगा आपका। x का वैल्यू कितना आएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से रैखिक युग्म पर आधारित सभी प्रश्नों को हल किया। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखा पर आधारित जो हमारा प्रश्न आता है उसको हल हम करेंगे। जय हिंद।